Okay, chalo, I'll start. So based on the definition, let's try to solve few questions or numericals or whatever you say. Suppose there's a parallel plate capacitor. Given parallel plate capacitor which is being charged by current I such that there exists a variable electric field E as a function between the plates. Measure magnetic field at a distance small r from center. Given plates of capacitor are circular, of radius capital R. पहला for r less than or equal to capital R, दूसरा r greater than capital R. So there is a parallel plate capacitor. Okay, both the plates of which are circular. So plates of which are circular. Now what you have to do is you have to find magnetic field at a point at a distance of small r from the center of the circular plates. From the center of the circular plates in terms of E, where E itself is variable. E varies with respect to time. Okay, so I'll show you figure something like this. हाँ, ऐसा कुछ दो प्लेट्स होंगी उसके, ये दो प्लेट्स है, दोनों सर्कुलर है, ये साइड से देख रहे हो तो एक प्लेट ऐसा दिख रहा है, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बीच में, लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऐसे अंदर की तरफ है, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ टाइम. इट वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अंदर की तरफ है एंड इट वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? नाउ next is you have to find magnetic field between the plates. Magnetic field between the plates. This is center of the plate at a point at a distance of r from it. This is capital R and this is small r. ठीक है, बताओ कैसे निकालोगे वहां मैग्नेटिक फील्ड? दो मिनट देता हूं, सोचो. सिमिलर सिचुएशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेजर किया था. दिस टाइम यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट. याद है कुछ कैसे करते थे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए? अभी जस्ट लिख के भी दिया है. वैसे तो अपने टाइम पहले कैसे निकाला करते थे मैग्नेटिक फील्ड? कौन कौन से लॉ थे मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने के लिए? सर गॉसियन स्फीयर एज्यूम करेंगे क्या? क्या
गॉसियन स्फीयर कैसे यूज करेंगे बेटा? गॉसियन सरफेस तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी ड्यू टू चार्ज वाले में यूज करते हैं। से उत्कर्ष बताओ बेटा, कैसे निकालते थे मैग्नेटिक फील्ड? मत बताओ नया मेथड, बट पुराना वाला तो बताओ कैसे निकालते थे। अभी जस्ट लिखा भी था बोर्ड में मैंने, EDS कोई भी मैं EDS is equal to q by epsilon 0 ना। इंटीग्रल बी डॉट डी एस, वो ई डॉट डी एस था, वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था। यहाँ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अच्छा मैग्नेटिक निकालना। बिटवीन द प्लेट्स। मेजर मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर। So B dot ds is equal to 0. बी डॉट डी एस, इंटीग्रल बी डॉट डी एस इक्वल्स टू 0। यहां पर नहीं लगेगा, वो था किसके लिए? सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Charge. मूविंग चार्जेस। Charge. यहाँ पे मूविंग चार्ज तो दिख नहीं रही Current मुझे। का है ना, तो इंटीग्रल B dot ds is equal to mu I, mu naught I. म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल लगाना क्या पड़ेगा? इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय dt। ठीक, ओके। सबसे पहला ये चॉइस कैसे करें, ये लूप कैसे चूज करें? तो उसके लिए हमेशा की तरह आपको मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पे थोड़ा हिंट या आइडिया तो होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वो आइडिया होना चाहिए। वन थिंग इज श्योर, इफ आई ड्रॉ अ लूप concentric with if I draw a loop concentric with this circular plate, हर पॉइंट पे फील्ड सेम होगा, इतना तो पक्का है। क्यों पक्का है भाई? क्यों पक्का है बताओ? Radius same है। हर सॉरी, Radius same है। सिमेट्री, डिस्टेंस सेम है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ना। अगर एसिमेट्रिकली प्लेस्ड होता तो ठीक है, मैं बोल सकता इधर रख देते आप, तो मुझे मालूम है हर पॉइंट पे फील्ड अलग है। सिमेट्रिकली प्लेस्ड है भाई, सर्कल है, जिसके लिए इस डिस्क के लिए ये पॉइंट जैसा वही पॉइंट ये, वैसे पॉइंट ये, सब सारे पॉइंट। तो ऑल द पॉइंट्स है मतलब सिमिलर प्लेस्ड, सिमेट्रिकली प्लेस्ड, राइट? सो मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट वुड बी सेम, करेक्ट? हाँ। मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट वुड बी सेम। चलो इतना सही है। अब ये डीएल होगा, बी का डायरेक्शन कैसा होगा, कैसे मालूम चले? बी का डायरेक्शन कैसे होगा, कैसे मालूम चले? सर बी का तो इनवर्स दिया हुआ है ना। कहाँ दिया हुआ? ई का है वो, ईटी। ओ अच्छा, ईटी है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, और चेंज हो फ्लक्स बढ़ रहा है उस तरफ। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैंने आपको निकालने का तरीका बताया था। कैसा बताया था? कि अगर सिमिलर सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता, तो ठीक उसका उल्टा सोच लेना। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां ऐसा है, कम हो रहा होता, लेट अस अज्यूम कम हो रहा होता, तो इन पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ था उसका पैटर्न कैसा था? If there was a magnetic field in this region and was varying, if there was a magnetic field in this region and was varying, then what would be the pattern or the direction of induced electric field?
अरे गलत बात है यार, ये सब फिर इरिटेट करता है। पहले भी पढ़ा है, अभी भी बताया, जस्ट लेंस लॉ, अब फिर भी नहीं बता पा रहे हो। अगर ये ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड होता इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह, डिक्रीज कर रहा होता मैं, तो इस रीजन में कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न था? क्लॉकवाइज। सर्कुलर था, सर्कुलर था और क्लॉकवाइज। ऐसे ही था ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, कि वो भी भूल गए? कितना हाँ डिस्कस किया सर। था हमने। फिर जितना दूर जाते जाते थे लाइंस पास पास में होती थी, यहाँ दूर दूर रहती थी, बाद में पास पास होती जाती थी, क्योंकि अमाउंट ऑफ फ्लक्स बड़े सर्कल पे ज्यादा हो जाता था एरिया में। ये सब पढ़ा था। चलो रिवाइज करो थोड़ा सा। ओके, सो इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज दिस। तो इन सारे पॉइंट्स पे जो आपका फील्ड है वो ऐसा होगा। कैसा होगा? ऐसा, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर होता और क्लॉकवाइज होता, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने भी इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया, इंटीग्रल बी डॉट डीएल। तो हर पॉइंट पे बी सेम है, और बी और डीएल के बीच में एंगल कितना हो गया अभी? बी और डीएल के बीच में एंगल कितना हो गया? 90। कैसा 90? ये डीएल है और बी भी ऐसे, कहां से 90 हो रहा? मैं पता नहीं कैसे एंगल देखता, तो क्यों ऐसा करता था? हेलो, हाँ सर। बी और डीएल कोइंसाइड कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0। जीरो। जीरो होगा ना। तो बी कांस्टेंट, बी इंटू डीएल इंटू कॉस जीरो। बी आया बाहर, इंटीग्रल ऑफ डीएल, ऐसे छोटे छोटे डिफरेंशियल लिंक मिला के 2 पाई स्मॉल आर बनेगा। ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। इससे फ्लक्स कितना इंक्लोज्ड है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना इंक्लोज हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो व्हाट इज फ्लक्स लिंक्ड विद दैट लूप? इस लूप से लिंक फ्लक्स कितना है? इंटीग्रल ईडीएस। गलत बात है रे बाबा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जीरो। एरिया, पाई आर स्क्वायर इंटू ई। जीरो कहां से दिख रहा है यार? इतनी लाइंस जा रही, कहां जीरो होगा? तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी ई बाई डी टी इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर। पाई आर कट, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आर बाई 2 डी ई बाई डी टी। ऐसा सिमिलर एक्सप्रेशन हमने वहां भी डिराइव किया था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, सिमिलर सिचुएशन में। वहां पे आर बाई 2 डी बी बाई डी टी। समझा? हाँ सर। ना, सेकेंड पार्ट बता। दिस टाइम स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। मतलब ये जो पॉइंट था वो रिंग के अंदर, डिस्क के अंदर नहीं, यहाँ स्मॉल आर, ये है स्मॉल आर सेकेंड केस में। सब कुछ सिमिलर ही है। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 2 इंटू डी ई म्यू बाई नॉट डी टी। एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर बाय 2 डी बाय डी। नो, बहुत जल्दबाजी कर देते हो, थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्या क्या चीजें सेम होंगी, क्या क्या अलग होंगी, सोचो ना। दिस इज फॉर पार्ट 1, सिमिलरली यू हैव टू डू फॉर पार्ट 2। क्या अलग होगा, क्या सेम होगा? सी, इंटीग्रल बी डॉट डीएल नो डाउट इज व्हाट? हाँ, हेलो। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आर कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 स्मॉल आर इनटू डी बाय डी।
लग तो सही रहा है। सी तो बी कांस्टेंट 2 पाई स्मॉल आर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे पाई कैपिटल स्क्वायर आर स्क्वायर जाएगा डीई बाय dt। सो पाई पाई कट b is equal to mu naught epsilon naught r square upon 2 small r de by। पिछले बार भी ऐसे ही कुछ मिला था हमको। क्यों? एक बार आप बाहर चले गए तो रेडियस बड़ा करने से फ्लक्स चेंज नहीं होता, राइट? तो बाहर मतलब सेंटर से जब आप चालू करोगे बड़ा करना मतलब दूर जाना, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाता है विद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ऐसा। फिर दूर जाओगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऐसा, राइट? सो as you move away from the center, magnetic field goes on increasing with r, increases up to a certain end, then again starts decreasing, ये कम होता जाता है। ओके, क्लियर है? हाँ सर। गुड। तो ये हो गई कहानी आपके मैग्नेटिक। अब एक क्वेश्चन देता हूं, कुछ करके बताओ। एक सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है? सिमिलर, बस नंबर्स के साथ जाएगा। एक सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर है, रेडियस ऑफ प्लेट्स भी 10 सेंटीमीटर, राइट? उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिनुसॉइडली वेरी कर रहा है एज 10⁻⁴ sin ओमेगा t, ठीक है? You have to find b at r 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, इसका रेडियस क्या 5 सेंटीमीटर, एंड t is equal to 1/4 ऑफ टाइम। एक सिनुसॉइडल करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट दिया हुआ है, वो कैपेसिटर प्लेट से कनेक्टेड है। तो कैपेसिटर प्लेट्स पे चार्ज फ्लक्चुएट हो रहा है, उसकी वजह से अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएट हो रहा है, उसकी वजह से मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड बताने बोला है। सर टाइम टाइम भी दे दिया, कैपिटल T/4 1/4 ऑफ टाइम पीरियड दिया है। म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू नहीं डालनी ना? नहीं नहीं नहीं, इन टर्म्स ऑफ म्यू नहीं, सॉरी डाल दूंगा। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज 1/9 into 10⁻16। टी के टर्म्स में आ रहा है, कैपिटल टी के टर्म्स में। नहीं, ओमेगा का मतलब ही 2 पाई बाय कैपिटल टी है, और ये कैपिटल T/4 हो गया, कैपिटल टी कट नहीं हो जाएगा? अरे मैंने डिफरेंशिएट पहले किया वैल्यू डालने से। सॉरी करके नहीं, तो भी आंसर तो पता है, जीरो आने वाला है। ओमेगा बाहर आता है ना। अच्छा, कॉस हाँ? पता है क्या? cos 2 पाई बाय कैपिटल टी स्मॉल टी के लिए T/4 है, पाई बाय 2 हो जाएगा। पाई बाय 2 मैंने जीरो माइनस है, में डाल दिया, cos पाई बाय 2। तो ऑलरेडी हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है, क्या है? b इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट r बाय 2 d बाय dt। ये सब एक्चुअली एक तरफ, इसके डिफरेंशिएशन में cos ओमेगा t आएगा, cos 2 पाई बाय t इंटू टी, बाकी सब एक कांस्टेंट रहेगा। जब भी आप r वार सब कैपिटल T डालोगे तो ये cos पाई बाय 2 जीरो हो जाएगा, तो आंसर जीरो आएगा। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज जीरो। ओके, ओके, राइट? ओके, लेकिन इससे एक मैसेज हमको मिलता है, ये जो सिनुसॉइडली वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो खुद सिनुसॉइडली वेरिंग है या वो कांस्टेंट है? अच्छा एक बार बस बोला।
कि जो सिनुसॉइडली वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो खुद सिनुसॉइडली वेरिंग है। नहीं लग रहा आपको ऐसा? हाँ वो खुद ही साइन फंक्शन है कॉस फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो सिनुसॉइडली वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक सिनुसॉइडली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया। इससे कुछ एक छोटा सा कंक्लूजन जो लिखा रहा हूं आपको, आगे आपको सोचने में हेल्प करेगा। तो E was function of sin function of time, कैसे लिखो, sin ओमेगा टी, फंक्शन ऑफ sin ओमेगा टी। तो उससे जो इंड्यूस्ड फील्ड आया दैट वाज प्रोपोर्शनल टू cos ओमेगा टी। नहीं, इसके प्रीवियस चैप्टर में जहां पे हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था, वहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज R/2 d/dt। नहीं हाँ देखा? तो अगर B जो है वो cos फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो उससे एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो प्रोपोर्शनल टू साइन फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। समझने की कोशिश करो जरा, क्या लिख दिया मैंने? समझा। कुछ नहीं, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ जो सिनुसॉइडल जो इलेक्ट्रिक फील्ड सिनुसॉइडल है वो एक सिनुसॉइडल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और जो सिनुसॉइडल मैग्नेटिक फील्ड है वो सिनुसॉइडल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और फिर वो सिनुसॉइडल मैग्नेटिक फील्ड फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करेगा। आगे चल के यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनने वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, वो साइन फंक्शन होगा टाइम में, फिर उसके वेरिएशन उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, वो भी साइन फंक्शन ऑफ टाइम होगा या कॉस फंक्शन ऑफ टाइम जो भी, फिर वो उसकी वजह से फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड, बस यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा बाद में। ओके, समझा? हाँ सर। समझाना है? बहुत ज्यादा चीजें नहीं समझाने बोला मैं आपको, ये चीज समझे कि नहीं? हाँ, अगर सिनुसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम होगा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा विच इज आल्सो सिनुसॉइडल, फिर उसकी वजह से फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा विच इज आल्सो सिनुसॉइडल, बस यही चीज। ठीक है, ओके। अब देखो एक स्टेप पीछे चले जाते हैं हम लोग। अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, भले चैप्टर का नाम लिखा हुआ है बट उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारा चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे, एक टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक, ये टॉपिक हम समझने की कोशिश करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट करंट वापस मतलब समझने की कोशिश करेंगे। सी सवाल कुछ ऐसा था कि लाइक current is responsible for a kind of magnetic field. Current is responsible for magnetic field, right? याद है? करंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड आता था ना, कि नहीं आता था? हाँ तो सवाल ये है कि क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी क्या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जी, as we have studied in one of the chapters, that magnetic field is due to electric current. Current produces magnetic field, right? कौन सा वाला? बायोट-सैवर्ट्स लॉ वाला, याद है? हाँ सर। As we have studied in previous chapters, that induced current, electric current is responsible for magnetic field. तो सवाल ये है, ये जो induced magnetic field है, can this be also be associated with some quantity which is similar to electric current, not exactly electric current, which is similar to electric current in some sense? नहीं समझा? हेलो, सवाल ये है कि जैसे आपका करंट, किस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया था, B is due to, sorry I should draw a current produces magnetic field,
तो is there any quantity which can be related with this current when we have induced magnetic field? ये बायोट-सैवर्ट्स लॉ है, ये मैक्सवेल्स लॉ वाला। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या किसी क्वांटिटी से रिलेट कर सकते हैं जैसे ये से रिलेटेड है? तो आंसर इज यस। तो अभी एक और जादू वाला टर्म सुनने मिलेगा आपको। आज तक जीवन में आपने एक ही टाइप का करंट सुना था, फ्लो ऑफ